वेलकम एवरीवन। आज हम करने वाले हैं पाइथन लिस्ट्स एंड स्ट्रिंग्स। वैसे तो लिस्ट का हम लगभग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आज मैं उनकी जो रिलेशन है स्ट्रिंग के साथ वो मैं डिस्क्राइब करूंगा। और ये चीज़ डिस्क्राइब करूंगा कि किस तरीके से वही फंक्शन जो आपने लिस्ट के लिए सीखे थे आप वो स्ट्रिंग्स के लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पाइथन स्ट्रिंग्स और यूजिंग लिस्ट फंक्शंस ऑन स्ट्रिंग्स यूजिंग कीवर्ड इन, जो कि आपने फॉर लूप में भी देखा होगा, और देन सम प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो शुरुआत करते हैं पाइथन स्ट्रिंग से। तो पाइथन स्ट्रिंग क्या है? पाइथन स्ट्रिंग आपका वो डाटा स्ट्रक्चर है जो कि कैरेक्टर मैसेज को स्टोर करता है। तो आप लिख सकते हो फॉर एग्जांपल ये आपका एक वेरिएबल है, और इन्वर्टेड कोट्स में जब आप लिखते हो तो ये एक स्ट्रिंग बन जाता है। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि जो आपके पास स्ट्रिंग है वो क्या है? वो एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है। तो आप देख सकते हो इसमें कैरेक्टर्स है, ये जो इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आप देख रहे हो ये आपस में मिल के एक स्ट्रिंग बनाते हैं। तो आप कौन कौन से लिस्ट वाले फंक्शन जो है स्ट्रिंग्स पे चला सकते हो? ऐसा अपने दिमाग में बिठा कर रखना है कि स्ट्रिंग्स जो है एग्जैक्टली लिस्ट नहीं है, लेकिन पाइथन की खासियत ये है कि जो फंक्शन आपके पास लिस्ट में अवेलेबल हैं वो ऑलमोस्ट वैसे ही चलते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर जैसे कि स्ट्रिंग जो है इंटरनली एक लिस्ट हो। तो कौन कौन से फंक्शन है? एक आपके पास लेंथ फंक्शन है, स्लाइसिंग आप वैसे ही कर सकते हो जैसे आप लिस्ट में कर सकते हो। इन कीवर्ड की बात करूंगा मैं, आपने देखा होगा इन कीवर्ड को जब हम फॉर लूप यूज़ कर रहे थे, और हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि ये जो इन कीवर्ड है ये मैचिंग में कैसे यूटिलाइज किया जाता है। तो सबसे पहला आपके पास है लेंथ फंक्शन। हम यूज़ कर सकते हैं लेंथ फंक्शन को टू कैलकुलेट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। जब हम लिस्ट कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि लेंथ जो है वो रिटर्न करता है कि लिस्ट कितनी लंबी है। तो यही लेंथ फंक्शन अगर आप एक स्ट्रिंग पे लगाते हो तो ये बताता है कि स्ट्रिंग कितनी लंबी है। तो फॉर एग्जांपल ये MSG है, मैसेज है जय हिंद। तो इसमें अगर आप लेंथ फंक्शन इंट्रोड्यूस करते हो और ब्रैकेट में आप स्ट्रिंग को डाल देते हो तो ये आपको बताएगा 9, जो कि इसकी लेंथ होगी। सेकेंड आपके पास है स्लाइसिंग। ये स्लाइसिंग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लिस्ट में कि लिस्ट में स्लाइसिंग कैसे होती है। अगर आपको याद नहीं है कि कैसे कौन सा वाला लेक्चर था तो काइंडली मेरे लेक्चर सीरीज़ को आप फॉलो करें। तो हम बिल्कुल वैसे जैसे हम लिस्ट में स्लाइसिंग करते थे हम वही यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ये आपके पास स्ट्रिंग है जय हिंद, तो मैं लिख सकता हूँ ये मैंने लिस्ट का स्लाइसिंग वाला पैटर्न जो है वो यूज़ किया हुआ है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे तो इट विल रिटर्न यू द corresponding string which has been sliced। तो जो स्लाइस की स्ट्रिंग है वो आपको मिल जाएगी। थर्ड है इन कीवर्ड, जो कि आपने फॉर लूप में यूटिलाइज किया था। आप स्ट्रिंग को यूटिलाइज कर सकते हो फॉर लूप के अंदर भी। तो फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक स्ट्रिंग है जय हिंद, तो आप इसको फॉर लूप में यूटिलाइज कर सकते हो। तो मैंने लिखा है फॉर एल इन मैसेज। तो आपको याद हो जब हम फॉर लूप कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो फॉर लूप है वो एक लिस्ट को यूटिलाइज करता है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग के लिए भी उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इस लूप को चलाएंगे तो ये जो एल वेरिएबल है ये एक एक करके आपके हर कैरेक्टर पे जाएगा और कॉरस्पॉन्डिंगली एक स्टार जो है वहाँ पे प्रिंट होगा। तो बेसिकली 9 स्टार जो है वो प्रिंट हो गए। जय हिंद में 9 कैरेक्टर्स हैं। मैचिंग विद लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। इन कीवर्ड जो आपने देखा है ये आप यूटिलाइज कर सकते हो मैच करने के लिए भी। तो ये जनरली आपको रिटर्न करता है ट्रू और फॉल्स, अगर आपका मैच होता है या नहीं होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ MSG इज इक्वल टू जय हिंद, तो अगर मैं लिखता हूँ कैरेक्टर X, देखो मैंने सिंगल कोट में लिखा है तो इसका मतलब है मैं कैरेक्टर X की बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर X इन MSG, तो ये कहेगा फॉल्स। तो ये बिल्कुल वैसा ही है पूछने की तरह कि भाई क्या MSG जो आपके पास स्ट्रिंग थी यहाँ पे इसके अंदर X है या नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे X नहीं है तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स। अगर मैं A लिखता कि A है तो इसने रिटर्न करना था ट्रू। तो आप ये भी यूटिलाइज कर सकते हो मैच करने के लिए कि एक स्ट्रिंग के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। तो मैं इन सब का प्रैक्टिकल डेमो देता हूँ अभी आपको यूजिंग पाइथन शेल। तो लेट अस स्टार्ट पाइथन शेल। मैं एक पाइथन शेल शुरू करता हूँ। तो आप चाहे आई पाइथन यूज़ कीजिए या पाइथन यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेट अस स्टार्ट आई पाइथन। आई विल यूज़ आई पाइथन। तो लेट अस स्टार्ट। मैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल ले लेता हूँ जैसा मैंने अभी आपको लिया था। तो लेट अस पुट जय हिंद MSG इज जय हिंद। तो अब मैं लेंथ निकालता हूँ इसकी। तो लेंथ है आपके पास लेंथ फंक्शन से आपके पास लेंथ आ जाएगी। तो इट विल रिटर्न 8। मैंने शायद 9 लिखी हुई है। तो जो भी आपकी लेंथ होगी। तो अगर मैं इसको स्लाइस करना चाहूँ तो स्लाइस में एग्जैक्टली वैसे ही कर सकता हूँ जैसे मैं लिखता हूँ इस तरीके से। तो ये आपके पास कहाँ से शुरू होगा? इट विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड कैरेक्टर।
क्योंकि इंडेक्सिंग जो है वो 0 से शुरू होती है, तो आई से शुरू होगा और लास्ट तक। वैसे मैं अगर इस तरीके से लिखता लाइक दिस, तो आप रिवर्स जो स्लाइसिंग है वो भी यूटिलाइज कर सकते हो, नेगेटिव इंडेक्सेस भी यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लिख सकते थे। अगेन जो मैंने आपको बताया था कि आप यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग को इन ए फॉर लूप, तो लेट अस टाइप अ फॉर लूप। मैं लिखता हूँ फॉर लेटर इन MSG प्रिंट स्टार। तो ये जो मैसेज आप, सॉरी एंटर दबा दिया, तो ये जो आप देख रहे हो जो आपके पास सिंटेक्स है, इसलिए गलत दे रहा है क्योंकि मैंने इन्वर्टेड कोट्स नहीं लगाया। यस, तो लेट मी पुट इन्वर्टेड कोट्स लाइक दिस। तो ये जितने आपके पास लेटर्स रहेंगे MSG में उतने बार स्टार को प्रिंट करेगा। अगर आप चाहो तो इन लेटर्स को भी आप प्रिंट कर सकते हो। तो लेट अस ट्राई, अगर मैं स्टार की जगह पे लेटर कर देता हूँ तो बेसिकली ये आपके जो लेटर्स हैं उनको भी प्रिंट कर सकता है। तो इस तरीके से इंडिविजुअल लेटर जो वो प्रिंट हो रहे हैं। तो फॉर लूप में आप यूटिलाइज़ क्या कर सकते हैं, फॉर लूप में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं जितने भी आपके पास लेटर्स हैं मैसेज के अंदर, उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप मैच कैसे कर सकते हैं यूजिंग इन। तो मैं कोई कैरेक्टर लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा था एक्स इन मैसेज, तो ये अकॉर्डिंगली ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। क्योंकि मैसेज के अंदर कोई एक्स नहीं था तो इसने फॉल्स रिटर्न किया। अगर मैं ए लिखता हूँ, ए इन मैसेज, तो आप देखोगे मैसेज के अंदर ए है तो इट विल रिटर्न ट्रू। तो ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट आपके पास एक मैकेनिज्म बन जाता है कि ये जो आपके पास कैरेक्टर्स हैं वो एक स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं है, आप उनको यहाँ पे टेस्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास जैसे मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप जो लिस्ट वाले फंक्शंस हैं उनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने इन सारे फंक्शंस को टेस्ट करना है। और मैं आपको एक छोटी सी प्रॉब्लम देने वाला हूँ, उस प्रॉब्लम को आपने ट्राई करना है। मैं नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपने करना है। तो आपके पास प्रॉब्लम क्या है, यू आर गिवन स्ट्रिंग काउंट total number of vowels in it। तो आपको एक स्ट्रिंग दी गई है और आपने उसमें टोटल नंबर ऑफ वॉवल्स काउंट करने हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये आपके पास स्ट्रिंग है हेलो वर्ल्ड लाइक दिस। तो आपने इस तरीके से प्रोग्राम बनाना कि ये नंबर ऑफ वॉवल जो है वो इसमें काउंट कर दे। तो आपके पास लास्ट में आंसर आना चाहिए कि आंसर इज इक्वल टू जितने भी वॉवल है। जैसे इस केस में आपके पास एक यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तीन यहाँ पे है, तो तीन है, तो तीन आपके पास आंसर आना चाहिए। ये आपने टेस्ट करना है, ट्राई करना है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि ये प्रोग्राम हमने कैसे बनाना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे मैसेज कीजिए या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपने कमेंट करना है। थैंक यू।